Today we will do the topic Java J combo box. J stands for Java. Combo box हमने बनाना है जो कि Java के अंदर Java के applet में बनेगा. The object of choice class is used to show pop-up menu of choices. जावा क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो किस लिए यूज़ हो रहा है? पॉपअप मेन्यू जिसमें बड़ी सारी चॉइसेस आती हैं कॉम्बो बॉक्स में, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं. चॉइस सेलेक्टेड बाय यूज़र, उसमें से यूज़र एक चॉइस को सिलेक्ट करेगा. इज शोन ऑन टॉप ऑफ अ मेन्यू, और जो ऊपर का मेन्यू बार है उसके अंदर वो चॉइस शो हो जाएगी और आपका नीचे जो पॉपअप है वो बंद हो जाएगा. इट इनहेरिट्स जे कॉम्पोनेंट क्लास. तो जे कॉम्पोनेंट क्लास को हम इनहेरिट करेंगे, मतलब एक्सटेंड करेंगे. देखते हैं कैसे. पब्लिक क्लास जे कॉम्बो बॉक्स क्लास लेंगे हम, ठीक है. एक्सटेंड्स जे कॉम्पोनेंट को हम एक्सटेंड करेंगे. कौन कौन से कंस्ट्रक्टर हम इसमें यूज़ करते हैं? जे कॉम्बो बॉक्स क्रिएट्स अ कॉम्बो बॉक्स विद अ डिफ़ॉल्ट डाटा मॉडल, क्योंकि हमने इसके ब्रैकेट में कुछ भी नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट डाटा मॉडल ये ले लेगा. तो जे कॉम्बो बॉक्स ऑब्जेक्ट, इसमें आप ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट को पास कर सकते हैं. क्रिएट्स अ जे कॉम्बो बॉक्स दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स इन द स्पेसिफाइड एरे. ऑब्जेक्ट के बाद ब्रैकेट डला हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है, बॉक्स नहीं है ये, ठीक है. तो ये क्या दे रहा है? ऑब्जेक्ट दे रहा है. जे कॉम्बो बॉक्स वेक्टर आइटम्स देगा इसके अंदर, मतलब एक लिस्ट आप इसमें दे सकते हो. नेक्स्ट है कौन कौन से मेथड्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. वॉइड ऐड आइटम, कोई आइटम आपको ऐड करनी है तो ऐड आइटम का आप यूज़ कर सकते हो मेथड. नेक्स्ट है वॉइड रिमूव आइटम. इट इज़ यूज टू डिलीट एन आइटम टू दी आइटम लिस्ट. अगर आपको कोई आइटम डिलीट करनी है या रिमूव करनी है तो आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे. वॉइड रिमूव ऑल आइटम्स, नाम से ही पता चल रहा है कि सारे आइटम्स अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ दिस मेथड. वॉइड सेट एडिट टेबल बूलियन बी. इट इज़ यूज टू डिटर्मिन वेदर द जे कॉम्बो बॉक्स इज एडिटेबल. मतलब अगर आप इसकी ऑप्शन बुलियन दिया हुआ है, मतलब ट्रू और फॉल्स, टू ऑप्शंस आप दे सकते हो. अगर आप ट्रू करोगे तो आप उसको एडिट कर सकते हो, अगर आप फॉल्स दोगे तो वो एडिट नहीं होगा रन टाइम पे. वाइड एक्शन लिसनर. इट इज़ यूज टू ऐड द एक्शन लिसनर, मतलब क्लिक और डबल क्लिक आपकी वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा. इट इज़ यूज टू ऐड द आइटम लिसनर. ऊपर था एक्शन लिसनर, नीचे क्या है? आइटम लिसनर. कोई आपने आइटम डाली है तो उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा. आइटम का नेम आप दे सकते हो. नेक्स्ट आपका है प्रोग्राम स्विंग. आपने इसमें इंपोर्ट किया है स्विंग डॉट स्टार. स्टार मीन्स ऑल दी फाइल्स आप इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं स्विंग की. तो क्लास बनाई है आपने कॉम्बो बॉक्स एग्जाम्पल. उसके बाद आपने फ्रेम लिया है जे फ्रेम. फ्रेम तो आप लेंगे ही जिसके, क्योंकि फ्रेम क्या है? हमारा कंटेनर जिसके अंदर कॉम्बो बॉक्स को हम प्लेस करेंगे. सबसे पहले आप फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लेंगे. न्यू करके इसने जे फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाया है और ब्रैकेट में लिखा है कॉम्बो बॉक्स एग्जाम्पल, ठीक है. ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा. कॉम्बो बॉक्स एग्जाम्पल हमने एक मेथड बनाया है कॉम्बो बॉक्स एग्जाम्पल के नाम से. तो क्या है इस मेथड के अंदर? पहले इसने जे फ्रेम लिया है, उसके बाद स्ट्रिंग कंट्री, ये एरे पास किया हुआ है. ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है. तो एरे के अंदर इसने वैल्यूज़ भी इनिशियलाइज कराई हैं. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड. फाइव हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं. उसके बाद जे कॉम्बो बॉक्स लिया, सी बी उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको मेमोरी एलोकेट करी है और उसका नाम क्या रख दिया हमने? कंट्री, ठीक है. सी बी डॉट सेट बाउंड. सेट बाउंड हमने इसलिए यूज़ किया हुआ है, नीचे देखो इसके आगे जो लाइन है, एफ डॉट फ्रेम का सेट लेआउट नल किया है इसने. तो सेट बाउंड से इसमें पैरामीटर्स पास होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेटर, वाई कोऑर्डिनेटर, विड्थ और उसकी हाइट कॉम्बो बॉक्स की. एक्स और वाई कोऑर्डिनेटर के कहाँ पे जो हमारा फ्रेम है उसमें एक्स और वाई कौन से साइड से ये लेगा, और फिर जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है उसकी विड्थ और उसकी हाइट, 4 कंपोनेंट्स ये लेता है. इसको आगे हम एक्सप्लेन कर देंगे सेट बाउंड क्या होता है. एफ ऐड सी बी. अब जो सी बी हमने कॉम्बो बॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाया था उसको ऐड कर दिया. पहले भी हमने पढ़ा है कि हम उसको मेथड को बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है. सेट लेआउट हमने नल कर दिया क्योंकि हमने सेट बाउंड लिया हुआ है. सेट साइज, एफ डॉट सेट साइज, फ्रेम का हमने साइज़ लिया है 400 बाय 500 और सेट इट विजिबल. ये आपको हर बार ही करना होता है ट्रू. फ्रेम आपका दिखता रहेगा. नेक्स्ट हमने स्टार्ट की हमारी एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है. तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
स्ट्रिंग अर्ग्स लिया हमने, ठीक है। ये तो हमें एज इट इज़ लिखना ही होता है। इसमें हमने क्या किया, न्यू कॉम्बो बॉक्स एग्जाम्पल, सबसे ऊपर हमने एफ फ्रेम जब हमने बनाया था उसके बाद न्यू कॉम्बो बॉक्स एग्जाम्पल मेथड बनाया था, उसको ये कॉल कर रहा है। जैसे इसने ये कॉल करेगा उसके बाद ये प्रोसेसिंग सारी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका ये आउटपुट आया, यूएस से इसने सेलेक्ट किया तो यूएस से ऊपर आ गया, इंडिया जो हमने 5 कंपोनेंट्स लिखे थे एरे कंट्री में वो सब यहाँ पे आ गए, और कॉम्बो बॉक्स एग्जांपल हमने लिखा था फ्रेम के ब्रैकेट में, वो एज इट इज़ ऊपर टाइटल में प्रिंट हो गया है। सेट बाउंड्स क्या होता है, मेथड है ये, नीड्स फॉर आर्ग्यूमेंट्स। द फर्स्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स आर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेटर, मतलब फ्रेम के एक्स और वाई कोऑर्डिनेटर की पोजीशन बताता है। ऑफ द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कंपोनेंट, ऊपर से लेफ्ट कॉर्नर से एक्स और वाई कंपोनेंट आपका फ्रेम में कहाँ प्लेस होगा इसके अकॉर्डिंग प्लेस होगा। द थर्ड आर्ग्यूमेंट इज़ द विड्थ ऑफ द कंपोनेंट, जो आपने कंपोनेंट रखा है, जैसे आपने कॉम्बो बॉक्स रखा है उसकी कितनी विड्थ होगी। एंड द फोर्थ आर्ग्यूमेंट इज़ द हाइट, कितनी उसकी हाइट होगी, लंबाई होगी ऑफ द कंपोनेंट।